आज आप देखने वाले हो एक प्रॉपर हॉरर सुपर नेचुरल फिल्म जिसका नाम है स्केलेटन इन द क्लोजेट। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लोग यकीन तो नहीं करते लेकिन वो हैं। उनमें से कुछ हार्मलेस हैं लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें है मार्क, उसकी वाइफ वैलेंटीना और उनकी बेटी जेनी। वैलेंटीना एक नर्स है और मार्क एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है और इस वक्त उसके बॉस ने उसे कॉल करके बुलाया है। मार्क को ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी सैलरी बढ़ाने वाले हैं, इसलिए वो रेडी हो रहा होता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं और उसके पीछे एक सफेद कपड़े पहनी औरत खड़ी होती है। इसी बीच वैलेंटीना को भी एक आवाज सुनाई देती है, तभी जेनी वैलेंटीना को आवाज लगाती है तो वैलेंटीना भी उस सफेद कपड़े पहनी औरत को जेनी के पीछे देखती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है और इस सब से वैलेंटीना काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो इस बारे में मार्क को कुछ भी नहीं बताती, उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम हो। अब मार्क काम पर जाने लगता है तो जेनी उसे बताती है कि उसकी फिश मर गई है, तो मार्क उसे आते हुए पपी लाने का प्रॉमिस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वहाँ जाकर मार्क का बॉस उसे बताता है कि तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही बल्कि तुम्हें काम से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ हम वैलेंटीना को देखते हैं जो जेनी को लेकर चर्च में फादर फ्रांसिस के पास जाती है। वो फादर से कहती है उसने सब कुछ किया, प्रे भी किया और चर्च भी आई, लेकिन वो वापस आ चुका है। फादर उसे गॉड पर फेथ रखने को कहते हैं और फिर वैलेंटीना जेनी को हॉस्पिटल भी लेकर जाती है क्योंकि जेनी को ब्रेन कैंसर है। पहले वो ठीक हो गया था लेकिन अब वो वापस आ चुका है और उसका कैंसर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर वैलेंटीना को बताती है कि उसकी इंश्योरेंस में भी ये सब चीजें कवर नहीं होती और उन्हें इन सब ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मार्क को जॉब से निकाला जा चुका है। फिर हम मार्क को देखते हैं जो नया पपी तो नहीं लेकर आया था लेकिन उसे घर के बाहर एक ग्रीम रिपर जैसी फिगर वायर टॉल दिखाई देती है, तो वो उसे उठाकर अपने साथ घर ले आता है। तभी वैलेंटीना उसे जेनी के कैंसर के बारे में बताती है कि वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए $50,000 चाहिए होंगे। और ये सब सुनकर मार्क की हिम्मत नहीं होती कि वो वैलेंटीना को अपने काम से निकाले जाने वाली बात बताए। वो कहता है वो कुछ न कुछ करके पैसे ले आएगा। यहीं पर वैलेंटीना की नजर उस स्टोर पर पड़ती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। मार्क उसे उस स्टोर के बारे में बताता है और फिर वो जेनी को घुमाने के लिए लेकर जाता है और फिर रात को वो अपने बड़े भाई आंद्रे से मिलने जाता है जो कि कुछ ही दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। यहाँ मार्क आंद्रे से पूछता है कि वो जेल में जिंदा कैसे रहा, तो आंद्रे उसे अपनी गर्दन पर बना टैटू दिखाता है जो कि सेम उस डोल जैसा था। आंद्रे बताता है कि ये टैटू सैंटा मोरेते का है जो लोगों की विशेस को पूरा करता है। यहाँ मार्क आंद्रे को सारी बात बता देता है तो वो उसे अपने एक दोस्त मिगुएल से मिलने को कहता है जो कि मार्क को उधार पैसे दे सकता है। जिसके बाद हम मार्क को जेनी के पास देखते हैं और जब वो वहाँ से चला जाता है तो जेनी को कुछ होने लगता है। उधर वैलेंटीना को भी एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर वो बचपन में एक फार्म में भाग रही थी और जाकर एक स्केयर क्रो के सामने खड़ी हो जाती है और वो स्केयर क्रो नीचे उतरकर जिंदा हो जाता है और फिर वैलेंटीना का पीछा करने लगता है और उसके बहुत ही करीब आ चुका था। तभी वैलेंटीना नींद से जाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम वैलेंटीना को हॉस्पिटल में काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर वही औरत दिखाई देती है जो उस लड़के की सोल को खींच कर ले जाती है। इन सबसे तंग आकर वैलेंटीना दोबारा फादर के पास जाती है और कहती है कि शायद वैलेंटीना खुद ही शापित है क्योंकि इतना प्रे करने के बावजूद भी वो वापस आ चुका है और वैलेंटीना यहाँ पर कैंसर की बात नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ मार्क भी मिगुएल के पास जाता है जहाँ मिगुएल उसे $25,000 दे देता है लेकिन 30% इंटरेस्ट पर, और वो उसकी फैमिली की फोटो भी अपने पास रख लेता है और उससे पैसे लौटाने के लिए 3 दिन का टाइम देता है। और फिर मार्क आंद्रे से बाहर में मिलता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन आंद्रे यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया था कि अगर उसके पैसे वापस नहीं किए गए तो वो उस इंसान को तो कुछ नहीं करेगा बल्कि उसकी फैमिली को मार
मार देगा, इसीलिए मीगुएल ने उसकी फैमिली की फोटो ली थी। उधर जेनी की तबीयत भी खराब थी और वैलेंटीना को घर में किसी की प्रेजेंस भी फील हो रही थी। उधर हम देखते हैं कि आंद्रे मार्क को मैडम फ्यूचरा नाम की एक साइकिक के पास लेकर जाता है। मार्क को पहले तो उस पर जरा भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे मार्क उस पर यकीन करने लगता है। वो बताती है कि मार्क का फ्यूचर इतना डार्क और इतना दर्दनाक है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो कहती है कि वो फ्यूचर तो बता सकती है लेकिन उसे बदल नहीं सकती, लेकिन वो किसी ऐसे को जानती है जो फ्यूचर बदल सकता है। सीन शिफ्ट होता है और मार्क घर जाकर वैलेंटीना को सब बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और फिर शाम को उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। वैलेंटीना पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन मार्क कैसे भी करके उसे मना लेता है। रात को आंद्रे जेनी की बेबी सिटिंग करने के लिए वहाँ जाता है और मार्क और वैलेंटीना घर से निकल जाते हैं। मार्क यहाँ बताता है कि वो कहीं घूमने नहीं बल्कि एक साइकिक के पास जा रही है और वो साइकिक बिल्कुल रियल है। उधर घर में आंद्रे की भी जेनी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। आंद्रे जेनी को बताता है कि मार्क बचपन में बहुत डरा करता था, वो हमेशा ही कहता कि वो उसे पकड़ने आ रहे हैं, यानी कि इन सभी का जो बचपन है वो काफी डार्क रहा है। उधर मार्क और वैलेंटीना मैडम फ्यूचरा के पास पहुंच जाती हैं। वो उन दोनों को रास्ता बताती है कि यहाँ पर वो आदमी है जो फ्यूचर बदल सकता है। वो जाकर देखते हैं तो सामने एक बुरा आदमी था जिसका नाम लियू था। वो मार्क को उसके कार्ड्स दिखाता है और बताता है कि वैलेंटीना ने अभी तक जेनी के कैंसर फैलने वाली बात मार्क को नहीं बताई। जिसके बाद वो उन्हें एक पेपर देता है जिसके अंदर वो दोनों को अपनी अपनी विशेस लिखने को कहता है और कल आने को कहता है। दोनों अपनी अपनी विशेस लिखकर चले जाते हैं। अब वैलेंटीना मार्क से कहती है कि जिससे भी वो प्यार करती है सभी एक एक करके मारे गए। मार्क कहता है ऐसा कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये दोनों बात कर रहे थे तभी कोई घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो मीगुएल के आदमी थे जो कि उसका घर चेक करने आए थे। मार्क किसी तरह बात संभालता है और उन आदमियों को बाहर लेकर जाता है। वो मार्क से कहते हैं कि वो बस इस घर का एड्रेस और उसकी फैमिली को देखने आए थे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मार्क वैलेंटीना को पूरी बात नहीं बताता और कहता है वो ये सब संभाल लेगा। अगले दिन वैलेंटीना को हॉस्पिटल में फिर से वही औरत दिखाई देती है और तभी वहाँ मौजूद एक लड़की जो एडमिट थी उसे कुछ होने लगा। वैलेंटीना परेशान होकर अपनी कार में आकर बैठती है जहाँ उसे बैक सीट पर एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है और साथ ही साथ ड्रोने विजन्स आने लगती हैं। दूसरी तरफ मार्क आंद्रे को कल रात के बारे में बताता है कि उसके घर मीगुएल के आदमी आए थे और वो इस सब का जिम्मेदार आंद्रे को ठहराता है। आंद्रे कहता है उसने ये सब मार्क को बताया था लेकिन वो फिर भी मार्क की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। तभी वैलेंटीना भी घर आ जाती है। वो खुद से बात कर रही थी जिससे जेनी डर जाती है। वैलेंटीना को वो औरत हर जगह दिखाई दे रही थी। मार्क आकर उसे समझाता है लेकिन वो इन सब को इससे दूर चले जाने का कहती है, लेकिन मार्क कहता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब वो दोबारा से ल्यूक के पास जाते हैं जहाँ ल्यूक उन्हें एक कर्टन के पीछे जाने को कहता है और कर्टन के पीछे जाते ही वो दोनों किसी और ही जगह पहुंच जाते हैं और वो कर्टन भी गायब हो गया था। तभी उन्हें वहाँ ल्यूक मिलता है और वो उन दोनों से उनके पेपर के टुकड़े लेता है। पहले वो मार्क का पेपर एक कटोरे में डालता है और मार्क वहाँ से गायब हो जाता है और फिर ल्यूक वैलेंटीना को बताता है कि मार्क का सैक्रिफाइस जेनी को बचाने के लिए इनफ नहीं था। यानी कि बात यहाँ बिल्कुल साफ थी कि एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी देना होगी। वैलेंटीना यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचती और हाँ बोल देती है। तभी उसे वो स्केयरक्रो दिखाई देता है और तभी वो अचानक अपने बिस्तर से उठती है और मार्क भी वहीं था। उन दोनों को वो सब याद था। इसके बाद हम मार्क और वैलेंटीना को हॉस्पिटल में देखते हैं जो जेनी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे क्योंकि किसी ने जेनी के ट्रीटमेंट की पेमेंट कर दी थी। जिसके बाद दोनों वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं जहाँ पर वैलेंटीना को फिर से वही औरत दिखाई देती है। वो मार्क को इस बारे में बताती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तंग आकर वो ल्यूक के पास जाती है और उससे सवाल जवाब करती है। ल्यूक बताता है कि स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब लोगों को ये लगता है कि पास्ट में हुई ऐसी बातें हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन स्केलेटन हमारा गाइड होता है जो कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान रखता है। और फिर वो वैलेंटीना को उसके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाता है जिसके अंदर हम उसकी माँ को देखते हैं जो वैलेंटीना से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर वो देखती है कि फादर फ्रांसिस छोटी वैलेंटीना को उठाकर एक घर में लेकर जाते हैं और
बाथ टब के अंदर वैलेंटीना की माँ पड़ी हुई थी जिसने खुद को खत्म कर लिया था। और फादर फ्रांसिस के पीछे वैलेंटीना सेंटा मोरेते को भी देखती है और तभी वो जाग जाती है। अगले दिन हम जेनी और मार्क को देखते हैं जिन्हें स्टोर के अंदर सेंटा मोरेते की स्टैचू दिखाई देती है। और इसके बाद हम वैलेंटीना को देखते हैं जिसे घर के बाहर जेनी दिखाई देती है जिसके हाथ में सेंटा मोरेते की डॉल थी। अब वैलेंटीना को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं जिसके बाद वो जेनी से जाकर पूछती है कि ये डॉल उसे किसने दी। तो जेनी बताती है कि ये डॉल उसे एक आदमी ने दी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वैलेंटीना को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि जेनी का कैंसर अचानक से गायब हो गया था। जिसके बाद वो जेनी को लेकर बाहर आती है तो नोटिस करती है कि सारा हॉस्पिटल खाली है। उससे वहाँ पर वही औरत दिखाई देती है तो वैलेंटीना जल्दी जल्दी जेनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को वैलेंटीना मार्क को बताती है कि जेनी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि उसे लुक पर जरा भी यकीन नहीं। फिर वो जेनी के पास जाती है और उसके हाथ में एक डॉल देखती है जो वैलेंटीना की बचपन की डॉल थी। जेनी बताती है कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ था और उसने ये डॉल उससे दी। वैलेंटीना बाहर जाती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि ल्यूक था। वैलेंटीना उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ, और फिर वो गायब हो जाता है। अब वैलेंटीना मैडम फ्यूचरा के पास जाती है जहाँ मैडम फ्यूचरा वैलेंटीना को एक किताब देती है और बताती है कि उसके अंदर ये सारी चीजें हैं जिसके लिए वो ये सब दर्द झेल रही है। वो कहती है कि ये चीजें वैलेंटीना की मोम के अंदर भी थी। वो ये सारी बातें कर रही होती है कि अचानक से मैडम फ्यूचरा ल्यूक के अंदर बदल जाती है और ल्यूक दोबारा से कहता है कि जिंदगी के बदले जिंदगी। इसके बाद हम मार्क और वैलेंटीना को फादर फ्रांसिस के पास देखते हैं। वो बताते हैं कि वैलेंटीना को भी बचपन में कैंसर था, लेकिन ये बात वैलेंटीना को याद नहीं। हुआ कुछ यूं था कि बचपन में वैलेंटीना की मॉम ने वैलेंटीना को बचाने के लिए गॉडेस ऑफ द डेथ यानी कि सेंटा मोरेते से प्रे किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वैलेंटीना के मॉम डैड एक प्रेग्नेंट लेडी का सेक्रीफाइस देने वाले थे और ये सब वैलेंटीना ने भी देख लिया था। तो वो वहाँ से भाग गई और वैलेंटीना की माँ उस प्रेग्नेंट लेडी को मारना नहीं चाहती थी तो उसने खुद को ही खत्म कर लिया, यानी कि उसने खुद का ही सेक्रीफाइस दे दिया। प्रेग्नेंट लेडी आजाद होकर भाग जाती है और भागते वक्त उससे बार में आग लग गई थी। और जब वैलेंटीना के फादर उस प्रेग्नेंट लेडी को देखने गए तो वो वहीं जलकर मारे गए। फादर फ्रांसिस को वहाँ पड़ी हुई वैलेंटीना दिखाई देती है और बहुत टाइम तक फादर ने वैलेंटीना की माँ की अस्थियां भी संभाल कर रखी। वो सभी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ वैलेंटीना के डैड आ जाते हैं, यानी कि वो अभी भी जिंदा थे। वो वैलेंटीना को सारी बात बताते हैं कि जब सेंटा मोरेते ने उनकी प्रेज नहीं सुनी तो उन्हें किसी और के पास जाना पड़ा। उन्हें लगा कि जिस आदमी के पास वो गए थे वो एक अच्छी स्पिरिट है, लेकिन असल में वो आदमी डेमन था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ल्यूक है। लेकिन दोस्तों वो आदमी डेमन नहीं बल्कि डेविल है और उसने वैलेंटीना की मॉम से भी वही डील करी जो उसने वैलेंटीना के साथ की। वैलेंटीना के डैड बताते हैं कि इस टाइम वो डेमन और सेंटा मोरेते जेनी की सोल के लिए कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि डेविल जेनी की सोल चाहता है और इसलिए वो जेनी को मरने नहीं दे रहा। और सेंटा मोरेते जेनी और वैलेंटीना की सोल चाहता है क्योंकि वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्हें तो बेसिकली बचपन में ही मर जाना चाहिए था क्योंकि दोनों को कैंसर था। और सेंटा मोरेते किसी की सोल ऐसे ही नहीं लेती, वो बैलेंस रखती है जिंदगी और मौत के बीच। लेकिन डेविल के साथ ऐसा नहीं है, वो लोगों से डील करता है ताकि लोग उसे सोल खुद से दे दें। वैलेंटीना के डैड बताते हैं कि उसकी माँ की सोल बहुत टाइम से उस पर नजर रख रही है और जो औरत वैलेंटीना को दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मोम है। लेकिन वैलेंटीना ल्यूक से हुई डील के बारे में उससे नहीं बताती। बेसिकली ल्यूक को बचपन से ही वैलेंटीना की सोल चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद से वैलेंटीना से ये सब करवा लिया। वैलेंटीना के डैड कहते हैं कि ये सब खत्म करने के लिए उन्हें वैलेंटीना की मोम की अस्थियां उसी पुराने घर वाली जमीन में दफन करना होगी। तो मार्क, वैलेंटीना और वैलेंटीना के डैड अपने पुराने घर वाली जमीन पर जाते हैं। तब तक रात भी हो चुकी थी। इसी दौरान हम स्केयरक्रो को देखते हैं जो दोबारा से जिंदा हो चुका था और ये सब ल्यूक ने किया था। ये सब जमीन में वैलेंटीना की माँ की अस्थियां दफनाने लगते हैं। वो तीनों ही अस्थियां दफनाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है और वो फिर से वैलेंटीना से कहता है कि जिंदगी के बदले जिंदगी। वैलेंटीना के डैड को भी पता चल जाता है कि वैलेंटीना ने ल्यूक से कोई डील की है। ल्यूक तो वहाँ से चला जाता है लेकिन वो स्केयरक्रो उन तीनों का पीछा करने लगता है। वो तीनों एक बांड के अंदर छुप जाते हैं लेकिन स्केयरक्रो दरवाजा तोड़ने लगता है तो मार्क उससे लड़ने
لگتا ہے، لیکن اسکیئر کرو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے اور پھر وہ ویلنٹینا اور اس کے ڈیڈ کی طرف آتا ہے۔ اس کے ڈیڈ کو بھی اٹھا کر وہ باہر پھینک دیتا ہے اور پھر ویلنٹینا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ویلنٹینا کے ڈیڈ اس اسکیئر کرو کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ اس سے فائٹ کرتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ ساری جگہ جلنے لگتی ہے۔ یہاں پر ویلنٹینا کو اپنی ماں دکھائی دیتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب تب ختم ہوگا جب وہ اور ویلنٹینا ختم ہو جائیں گے۔ تو ویلنٹینا جا کر اس اسکیئر کرو کے ساتھ جلنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے سارا بانڈ آگ میں جل جاتا ہے، اور مارک یہ سب باہر سے دیکھ رہا تھا۔ اور اب کچھ دن بعد مارک جینی کو لے کر ایک لمبی رائڈ پر چلا جاتا ہے۔ یہاں ہم لوک کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے اسنیک سے کہتا ہے کہ مارک واپس آئے گا، اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس امید میں تھا کہ اسے جینی کی سول ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔